कल्पना कीजिए, एक सामान्य दिन। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, परिवार खुशियों के पल मना रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर मौत के जाल में फंसने वाला है। एक ऐसी जहरीली गैस शहर में फैलने वाली है जो इंसानों को कुछ ही मिनटों में मौत के करीब पहुंचा सकती है। इसी खौफनाक स्थिति के बीच शुरू होती है फिल्म एग्जिट की कहानी। कहानी का मुख्य किरदार है ली योंग नाम। वो एक प्रतिभाशाली युवक है जिसने अपने कॉलेज के दिनों में रॉक क्लाइंबिंग में कई प्रतियोगिताएं जीती थी। वो अपने क्लाइंबिंग क्लब का लीडर भी रह चुका था। उसके पास हुनर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी हमेशा टैलेंट के हिसाब से नहीं चलती। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। लगातार इंटरव्यू देने के बावजूद हर जगह से उसे रिजेक्शन मिलता है। समय बीतता जाता है और ली अपने माता पिता के घर पर ही रहने लगता है। उसकी बेरोजगारी अब परिवार और रिश्तेदारों के लिए मजाक का विषय बन चुकी होती है। उसकी बहन और भांजा भी अक्सर उसे ताने मारते रहते हैं। बाहर से वो हंसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास टूट चुका होता है। इसी दौरान उसकी मां का 70 से अधिक उम्र का जन्मदिन आने वाला होता है। ली चाहता है कि ये दिन खास बने, इसलिए वो सुझाव देता है कि जन्मदिन का आयोजन शहर के मशहूर क्लाउड गार्डन होटल में किया जाए। परिवार उसकी बात मान लेता है और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ली के मन में एक और वजह भी होती है। उसे पता होता है कि उसी होटल में यूई नाम की लड़की काम करती है। यूई कभी उसके कॉलेज में पढ़ती थी और रॉक क्लाइंबिंग की साथी भी रह चुकी थी। कॉलेज के दिनों से ही ली उसे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। पिछले कई वर्षों से दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई थी। जब होटल में ली की नजर यूई पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। यूई भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोनों कुछ देर बातें करने बाहर जाते हैं। बातचीत के दौरान यूई पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। अपनी असफलता छिपाने के लिए ली झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। वो नहीं चाहता कि यूई को उसकी बेरोजगारी के बारे में पता चले। उधर यूई भी अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं होती। उसका बॉस लगातार उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। क्योंकि होटल उसके बॉस के परिवार का है, इसलिए यूई चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच शहर के एक हिस्से में एक रहस्यमयी ट्रक रुकता है। ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और कुछ उपकरण खोल देता है। कुछ ही सेकंड में वहां से जहरीली गैस निकलने लगती है। शुरुआत में किसी को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। गैस हवा में फैलती जाती है और जो भी उसकी चपेट में आता है उसकी सांसें रुकने लगती हैं। लोग सड़कों पर गिरने लगते हैं। पूरे शहर में अफरातफरी मच जाती है। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ शुरू हो जाती है। होटल के अंदर मौजूद लोग अभी भी इस खतरे से अनजान होते हैं। तभी बाहर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर होटल से टकरा जाता है और जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा होता है। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। दूर दूर तक सफेद जहरीला धुआं दिखाई दे रहा होता है जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। यूई तुरंत समझ जाती है कि खतरा बहुत बड़ा है। वो सभी लोगों को होटल की ऊपरी मंजिलों की तरफ जाने के लिए कहती है। सभी लोग तेजी से ऊपर भागने लगते हैं। इसी दौरान ली की बड़ी बहन पीछे रह जाती है। वो कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जहरीली गैस के असर से गिर पड़ती है। बिना अपनी जान की परवाह किए ली अपनी सांस रोककर गैस के बीच जाता है और बहन को कंधे पर उठाकर सुरक्षित अंदर ले आता है। बहन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत गंभीर होती है। जब वे एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो पता चलता है कि पूरे शहर की आपातकालीन सेवाएं ठप पड़ चुकी हैं। अब केवल हेलीकॉप्टर के जरिए ही लोगों को बचाया जा रहा है। जब वे ऊपर से शहर की ओर देखते हैं तो पूरा शहर जहरीले कोहरे में डूब चुका होता है। गैस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही होती है। इसका मतलब था
कि अगर वे और ऊपर नहीं गए तो जल्द ही गैस उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगी। सभी लोग छत पर पहुंचने का फैसला करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि छत का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी नीचे रिसेप्शन पर रखी हुई है। रिसेप्शन तक पहुंचना लगभग असंभव था, क्योंकि वहां पूरी तरह जहरीली गैस भर चुकी थी। इसी बीच उन्हें खबरों से पता चलता है कि गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। टीवी पर लोगों को विशेष मास्क पहनने और धीरे धीरे सांस लेने की सलाह दी जा रही होती है। उन्हें कुछ गैस मास्क भी मिल जाते हैं, लेकिन वे बहुत सीमित संख्या में होते हैं। अब ली एक साहसी योजना बनाता है। वो सामने मौजूद दूसरी इमारत का इस्तेमाल करके छत तक पहुंचने का रास्ता खोजने का फैसला करता है। चूंकि वो पहले एक बेहतरीन रॉक क्लाइंबर रह चुका है, इसलिए उसे ऊंचाइयों पर चढ़ने का अनुभव होता है। वो खिड़की का शीशा तोड़ता है, रस्सी बांधता है और खतरनाक छलांग लगाकर दूसरी इमारत तक पहुंच जाता है। उसकी जिंदगी एक पल के लिए हवा में लटक जाती है, लेकिन वो एक पाइप पकड़ने में सफल हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। वह दीवारों, पाइपों और छोटे छोटे सहारों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ता जाता है। बीच रास्ते में उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। अब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं बचती। एक छोटी सी गलती उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती थी, लेकिन ली हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ ऊपर चढ़ता रहता है। आखिरकार वो छत तक पहुंच जाता है और बाहर से दरवाजा खोल देता है। अब सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि जल्द ही कोई हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आएगा। वे मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मदद का संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी रोशनी दिखाई नहीं देती। तभी यूई एक शानदार उपाय सोचती है। वो होटल के बड़े विज्ञापन बोर्ड की लाइट्स को नियंत्रित करके एच का संकेत बनाती है, जिसका मतलब होता है हेल्प यानी मदद। ये योजना काम कर जाती है। जल्द ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी छत के ऊपर पहुंच जाता है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर की क्षमता सीमित होती है। जब अधिकांश लोग उसमें बैठ जाते हैं तो वजन अधिक हो जाता है। मजबूरी में ली और यूई को वही छोड़ दिया जाता है। अब दोनों के पास केवल कुछ मास्क और थोड़ी रस्सी बची होती है। जहरीली गैस लगातार ऊपर चढ़ रही होती है। उन्हें एक इमारत से दूसरी इमारत तक भागते हुए अपनी जान बचानी पड़ती है। रास्ते में वे कई खतरनाक बाधाओं का सामना करते हैं। उनके मास्क धीरे धीरे बेकार होने लगते हैं। हर मिनट मौत उनके और करीब आती जाती है। एक जगह वे कुछ बच्चों को फंसा हुआ देखते हैं। खुद खतरे में होने के बावजूद वे बच्चों की मदद के लिए संकेत भेजते हैं। उनकी वजह से रेस्क्यू टीम बच्चों को बचा लेती है, लेकिन तभी पास के गैस स्टेशन में विस्फोट हो जाता है। जहरीली गैस और तेजी से फैलने लगती है। हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब ली और यूई समझ जाते हैं कि शायद उनका अंत करीब है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। वर्षों से दबे हुए उनके जज्बात अब सामने आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, ये साफ दिखाई देने लगता है। इसी समय कई ड्रोन उनकी स्थिति को लाइव प्रसारित कर रहे होते हैं। पूरा शहर उनकी बहादुरी देख रहा होता है। लोग उनकी मदद के लिए दुआ कर रहे होते हैं। ड्रोन ऑपरेटर उनकी सहायता के लिए एक रस्सी की व्यवस्था करते हैं। ली और यूई उस रस्सी के सहारे दूसरी इमारत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रस्सी ढीली पड़ जाती है और वे नीचे गिरने लगते हैं। पूरा शहर ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। सभी को लगता है कि दोनों की मौत हो गई, लेकिन किस्मत अभी उनका साथ छोड़ने वाली नहीं थी। गिरते समय वे एक विशाल क्रेन से लटक जाते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। जब वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनका परिवार और दोस्त खुशी से भर उठते हैं। सभी जानते हैं कि उन्होंने असाधारण साहस दिखाया है। इसके बाद यूई अपने बदतमीज बॉस का सामना करती है। इस बार वो चुप नहीं रहती। उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और नौकरी छोड़ देती है। सरकार पूरे शहर में पानी का छिड़काव शुरू करती है, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चलता है कि पानी इस जहरीली गैस को निष्क्रिय कर सकता है। अंत में ली और यूई साथ खड़े होते हैं।
वर्षों से छिपी भावनाएं अब साफ दिखाई देती हैं। तभी आसमान में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें पूरे शहर पर गिरने लगती हैं और जहरीली गैस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये बारिश सिर्फ शहर को नहीं बचाती, बल्कि ली और यूई की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत लेकर आती है। एक ऐसा युवक जिसे दुनिया नाकाम समझती थी, वही संकट की घड़ी में सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि असली हीरो वही होता है जो मुश्किल समय में दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। इसी भावनात्मक और प्रेरणादायक अंत के साथ फिल्म एग्जिट की कहानी समाप्त होती है।